Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata, hame pata hai. Match number 20 of PSL Season 8 tonight between Lahore Qalandars and Multan Sultans. ये दोनों टीम्स जो हैं अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स हैं जी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे इन दोनों के बीच में टसल है इस वक्त कौन जो है वो टेबल टॉपर्स रहेंगे। और फिलहाल लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा लीड कर रहे हैं। इफ़ वी टेक अ लुक एट दैट पॉइंट्स टेबल एंड सी कि क्या सिचुएशन है, लाहौर कलंदर्स आर कंफर्टेबली सिटिंग एट द टॉप देयर। 6 में से 5 मैचेस जीते हैं जी और 10 पॉइंट्स के साथ इस वक्त लाहौर कलंदर्स टॉप ऑफ द टेबल नजर आ रहे हैं जी। उसके बाद मुल्तान सुल्तान 6 में से 4 मैचेस जीते हैं विद 8 पॉइंट्स इन देयर एट नंबर 2। तो ये दो टीम्स अभी तक की सबसे सॉलिड टीम्स जा रही हैं। उनको होम एडवांटेज भी उन्होंने एंजॉय किया। अभी मुल्तान का काफ़ी अच्छा एक रन था, लेकिन अपना लास्ट मैच वो हारे हुए हैं। तो गोइंग इनटू दिस वन, ऊपर से एक नया वेन्यू, उनके लिए बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस होंगे आज सामने। और जब आपकी ऑपोजिशन जो है वो लाहौर कलंदर जैसी हो, जिसने अपने लगातार अब 3 मैचेस वो जीत चुके हैं इसी वेन्यू पे, तो आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वो फील कर रहे होंगे, क्योंकि एक अच्छा रिकॉर्ड जो है उसको वो कैरी रखना चाहेंगे। रिजवान एंड शाहीन, बोथ दीज कैप्टन्स हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुनाइट, क्योंकि एक अच्छी जो लेगेसी अभी बनी हुई है इस सीज़न की उसको कैरी रखना चाहेंगे। एंड फॉर द लाहौर फैंस इट विल बी अनदर एक्साइटिंग मैच टू लुक फॉरवर्ड टू। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। और आज का मैच जो है बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स टेकिंग ऑन मुल्तान सुल्तान्स। यूसुफ भाई, 3-3 जो है लाहौर कलंदर्स का रिकॉर्ड है इस वक्त लाहौर में कजाफी स्टेडियम में। आज चौथा वाला मैच है उनके लिए। कॉन्फिडेंट तो वो बहुत होंगे गोइंग इनटू दिस मैच कंपेयर टू मुल्तान सुल्तान्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा होगा, और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इससे तो लग रहा है कि आज का मैच भी उनकी फेवर में जा सकता है। लेकिन T20 क्रिकेट में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। कल 200 स्कोर उन्होंने किया, वो आराम से चेस कर गए। अगर हेल्स होता तो शायद 1-2 ओवर पहले ही कर जाते। लेकिन आज सामने थोड़ी डिफरेंट पोजीशन है, जो ऑलरेडी 4 मैच जीती हुई है, सेकंड है टेबल पर। उनकी बैटिंग में रिजवान है जो नंबर 1 रह चुके हैं, अभी भी नंबर 2 है ICC रैंकिंग में। शान मसूद का भी रिकॉर्ड पिछले साल बहुत अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली इस साल वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, लेकिन उसने लास्ट 1-2 गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी। और नीचे जो उनका बैटिंग ऑर्डर है, जो मिडल ऑर्डर है, अपर ऑर्डर साथ रेलो रोसो, वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। फिर एक आधे मैच में जो मिलर है उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। बाकी नीचे जो 2 प्लेयर हैं उनकी इतनी बारी नहीं है, स्पेशली खुशदिल की तो बारी इतनी आई नहीं। मेरा ख्याल है उसने इनिंग्स में शायद वो आए 6 गेम्स में मेरे ख्याल 12 बॉल मुश्किल से खेले होंगे जो मुझे लगता है। लेकिन लास्ट सीजन ये कितने इंस्ट्रूमेंटल थे खुशदिल बॉलिंग में, बैटिंग में हाँ उसमें भी ब्रेथवेट भी खेल रहा है। इनकी टीम में देखिए ऑलराउंडर्स बहुत हैं, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना, वो जैसे इमाद वसीम खेल रहा 6ठे नंबर पे, इस तरह की रेलो रोसो के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है, हो सकता है कि थोड़ा हार्श हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वैसे ही शॉट्स खेलना है, गैप में खेलना, कंट्रोल के साथ क्रिकेट खेलना, इसी वजह से उसका स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों देखिए बहुत हाई हैं अभी तक इस नंबर पे। और इतने ज़्यादा 300 प्लस रन हैं, इतना हाई स्ट्राइक रेट, इतनी ज़्यादा एवरेज शायद किसी बैट्समैन की भी मैंने देखी पिछले 7 PSL में भी, और इस PSL में तो मेरे ख्याल है ही नहीं। तो दोनों टीमें तगड़ी हैं और दोनों की बॉलिंग भी बेहतर है। तो लेकिन लाहौर कलंदर की बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए कहते हैं कि T20 क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है। वैसे तो दूसरी क्रिकेट में भी हो सकता है, लेकिन T20 में जिसकी बॉलिंग अच्छी होती है उसको बहुत ज़्यादा एज होता है मैच जीतने का। बिल्कुल है। बॉलिंग में तो आज हमारे सामने जो स्पेल्स आने वाले हैं, सानुल्लाह, यू नो ही इज़ बीन इन फिनोमिनल फॉर्म सो फार, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीजन सो फार। तो उनकी तरफ से भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है। मुल्तान आर हेविली डिपेंडिंग ऑन हिम, रिजवान इज़ हेविली डिपेंडिंग ऑन एहसानुल्लाह। मलिक साहब, यहाँ पे बॉलिंग का तो आमना सामना हो रहा है, बैटिंग वाइज आप किस टीम को जो है वो ज़्यादा एज देते हैं? देखिए, बैटिंग तकरीबन दोनों की एक जैसी है। दोनों टीमें आप अगर देखें तो टॉप पे हैं इस वक्त, और
मेरा ख्याल है आज का मैच जो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमों की खैर बॉलिंग लाहौर की बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर की बॉलिंग बेहतर है, मगर उधर भी एहसानुल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर एक वाहद बॉलर है जो जिसको आप कह सकते हैं कि वो उनका मेन बॉलर है सो फार, जो उसकी विकेटें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। मगर यहाँ एक चीज़ है कि ये देखें लाहौर कलंदर ना, पिछला मैच अगर आप देखें तो मुझे बहुत रिलैक्स नज़र आई। अच्छा। और जो स्कोर आपने देखा 148 पे आउट हुए, मगर मुल्तान के ख़िलाफ़ ये चीज़ जो है उनको महंगी पड़ सकती है अगर आज थोड़ा सा भी रिलैक्स नज़र आए, क्योंकि होता पता क्या है जी, जब आप जीत रहे होते हैं ना तो कई दफ़ा आप बहुत रिलैक्स कर जाते हैं। टीमें अक्सर मैंने देखा रिलैक्स कर जाती हैं कि हम क्वालिफाई के अगेंस्ट खेल रहे थे ना अपना लास्ट मैच, वो क्वेटा के अगेंस्ट। और फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो छुप जाती हैं जब आप जीते हैं ना जी, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। मगर आज चूँकि अच्छी टीम के ख़िलाफ़ मैच है, मुल्तान आज के सही खिलाफ टेस्ट होगा उनका, मतलब आज देखें बेहतर टीम तो अगर ऑन पेपर अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर, जैसे यूसुफ ने भी कहा कि हमेशा बॉलिंग मैच जितवाती है, और बॉलिंग जो है वो अगर दोनों को कंपेयर करें तो लाहौर की बहुत बेहतर बॉलिंग है। और हमने ये भी देख लिया कि वो लो से लो टोटल डिफेंड कर लेते हैं, इवन अगर उनकी बैटिंग नहीं चली, जिस तरह लास्ट गेम में नहीं चली थी सिवाय सिकंदर की वो उस तो खैर innings पे। देखें एक डिफरेंट स्टोरी थी, वो तो खैर कोयटा जीतने ही नहीं चाह रहा था जो बाहर नज़र आ रहा ना, मतलब एक ट्राई होती है ना कि आप कोशिश करते हैं कि आप हार जाए, आपकी 7 विकेट्स गिरी, आप ऑल आउट हो जाते तो समझ आती थी कि जी आपने कोशिश की मगर जीत नहीं पाया। आप तो 7 आउट हुए, उसने 28 गेंदों पे 27 स्कोर किया, नॉट आउट चले गए, तो ये इस टीम में शायद ऐसा नज़र ना आए, क्योंकि ये फाइटर है रिजवान, बहुत एंड तक फाइट करता है वो। आपने जो थ्रू आउट देखें कि वो है की फाइटर। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स अभी तक हैं, स्टैट्स हैं, अगर हम कैप्टनसी की बात करें, दोनों कैप्टन्स की, शाहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन वर्सेस मोहम्मद रिजवान एज कैप्टन, दोनों का इतना क्लोज इस वक्त विन परसेंटेज है। अगर हम दिखाएं, हमारे पास डेटा है उसका जी, विन परसेंटेज ऑफ मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान का जी 70% पे पहुंच गया है, बस शाहीन का 71%, मतलब इतना करीब विन परसेंटेज है इन दोनों कैप्टन्स का। ज़ाहिर है रिजवान हैज़ प्लेड फार मोर मैचेस एज कैप्टन दैन शाहीन हैज़, लेकिन ये है कि जी विन परसेंटेज जो है इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की एज कैप्टन जो है वो 71 पे पहुंच गई है। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों कैप्टन्स जब भी मैदान में उतरे हैं, अपनी टीम्स को लीड किया है, तो उनके हक में फैसला हुआ है। ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस देता है किसी भी कैप्टन को, जब आपके पास डेटा हो टू प्रूव कि आपकी कैप्टनसी डिसीजंस आपके फेवर में जा रहे हैं और आप खाली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आपकी टीम फॉलो कर रही है आपकी लीड को। नहीं देखिए, जब से शहीन शाह को कप्तान बनाया, वो पिछले साल जीते भी हैं और उनकी टीम में काफ़ी बूस्ट है, जान आई है टीम में, और क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा जान मारता है, ये भी एक है। और दूसरा ये कि रिजवान काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहा है मुल्तान सुल्तान की, और एक बार वो जीते भी हैं, लास्ट ईयर वो फाइनल खेले हैं। और उनको दोनों टीमों के पास जो कोचिंग स्टाफ है, आकिब भाई पिछले 6 साल से, तो किसी भी मेरा ख्याल है कि जो टीम के साथ लोग लगे होते हैं, अगर उनको इतना टाइम मिल जाए, क्योंकि उससे पहले वो 6 बार लास्ट नंबर पर रहे हैं, पिछले साल जीते हैं, बिल्कुल, तो टाइम देना पड़ता है आपको, किसी को, कोचिंग स्टाफ हो या कप्तान हो, उन्होंने दिया है। ये क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर की जो ऑनर्स हैं, उन्होंने बिलीव किया आकिब भाई पे, और आकिब भाई ने लास्ट ईयर करके दिखाया कि उनकी टीम जीती है। उन्होंने चेंजेस किए हैं, कप्तान चेंज किया है, कप्तान ऐसा लाए हैं जिससे खुद भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और प्लेयर्स से भी ली है। इसी तरह उनकी भी मैनेजमेंट को आप कह सकते हैं, दोनों की मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, दूसरी टीमों की भी हैं, लेकिन बाज़ का आप कुछ करते हैं तो वो उस टाइम पे वो क्लिक नहीं कर पाती, लेकिन इनकी क्लिक की है। और देखें 6 साल से ये कभी नहीं जीते थे लाहौर कलंदर वाले, लेकिन उन्होंने आकिब भाई पे बिलीव रखा, उन्हीं को रखा, वो लेके चलते रहे, और पिछले साल भी जीते हैं, इस साल बहुत अच्छे टॉप पे हैं। और उधर ये लड़के जिनके साथ शाहीन, जिनको कैप्टनसी जिसके अंडर जो शाहीन के अंडर खेल रहे हैं, ये वही लड़के हैं जो पिछले 4-5 साल से पीडीपी का हिस्सा हैं, जो लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि पिछले जमाल साल खान भी उसी के थ्रू आए, पिछले साल जो खेले हैं ना लड़के,
वो पाकिस्तान टीम के थे और एक फर्स्ट क्लास का टॉपर था जी जी कामरान गुलाम और ये अब्दुल्ला शफीक, ये पाकिस्तान से खेल रहे थे। इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ज़मान खान तो मैं कहीं ना कहीं खेलता, शायद इनकी एकेडमी को मुझे आइडिया नहीं ज़मान खान का, क्योंकि मैंने इसको एकेडमी में ही देखा जी था। तो शायद इनकी कहीं से आया हो, लेकिन जो मेन परफॉर्मर थे राशिद खान आया है। एक वो बॉलर खेले थे दिलबर हुसैन, जो हमें एक आधे सीजन ही नजर आए थे। वो एक आधे सीजन में, लेकिन असल में तो जो चेंज लाने वाले लोग थे वो एक तो 2 टॉप बॉलर थे आपके, हारिस और शहनशाह, और तीसरा राशिद। फिर बैटिंग में जो अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम ने भी पिछले साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ये लोग इनके मेन थे, लेकिन ये कि इनकी जो एकेडमी है वो काम कर रहे हैं, वहाँ लड़के आ रहे हैं। जैसे इस साल ये टैलेंट हंट भी करते हैं, बहुत प्रोग्राम करते हैं। इस साल मिर्ज़ा आया हुआ है, तो ये लोग बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं। आखिर भाई दुनिया में जो लीग्स हो रही होती है, T10 जब होती है, तो ये इवन क्वेटा ग्लैडिएटर्स इसमें जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी टीम्स भेजते हैं। तो एक अच्छा साइन है कि फ्रेंचाइजेस जो हैं वो PSL से बियॉन्ड पूरा साल काम कर रही है। कुछ फ्रेंचाइजेस जो हैं इसको प्रायोरिटाइज करती हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल टॉक अबाउट व्हाट कुड बी द प्रोबेबल प्लेइंग 11s। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स स्टार्टिंग शॉर्टली हियर इन लाहौर। कुछ ही देर में जो है टॉस हमारे सामने आ जाएगा, प्लेइंग 11s भी आ जाएंगी, तो मजीद बात करेंगे और थोड़ा आसान हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि क्या डिसीजंस लिए जाएंगे एज far as the playing 11s go. लाहौर कलंदर्स जीती हुई हैं अभी तक. Let's see if they make any changes. मुल्तान सुल्तान्स on the other hand also coming into this match on the back of a win, on the back of a loss actually, my bad. लेकिन फिर भी उनकी जो रिकॉर्ड अभी तक जा रहा है so far PSL में, they might want to experiment a little bit, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को थोड़ा टेस्ट वो मजीद करें. पूछते हैं जी एक्सपर्ट से हमारे क्या डिसीजन होगा आज. मलिक साहब, कोई चेंज ऑन द कार्ड्स है? अगर हम पहले लाहौर कलंदर्स की बात करें, एनीथिंग दैट दे शुड री-लुक एट? देखिए जी, जो जीतने वाली टीम होती है ना, वैसे नॉर्मली चेंज करते नहीं हैं, चूँकि क्वालिफाई कर चुके हैं. ये हम बात कर रहे थे कि शायद एक आध कोई चेंज कर ले, मगर मेरा नहीं ख्याल कोई जीतने वाली टीम चेंज करती है, क्योंकि वो एक कम्बिनेशन बना होता है. नो डाउट कि बहुत सारे तलत को भी उसकी कोई इतनी, मिर्ज़ा ताहिर बेग, मिर्ज़ा भी है, तलत हुसैन की भी कोई इतनी खास ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले जितने भी मैचेस खेला इतनी अच्छी नहीं है. मगर इनकी कोशिश टीमों की मैंने देखा है कि ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाते हैं. जैसे कल रज़ा ने देखें, वो कोई उसको नहीं कर रहा था रेटिंग में इतना कि ये अच्छा खेलेगा, मगर एक नीचे से ऑलराउंडर ने स्कोर किया. तो मोस्टली इनकी कोशिश होती है टीमों की, जो आप नॉर्मली देखें जितनी भी टीमें हैं, ये ऑलराउंडर की तरफ ज़्यादा जाती हैं. एक दो इनके मेन बॉलर होते हैं सवाए लाहौर कलंदर के, कि जो मेन अपने पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर हैं वो उनके साथ जा रहे हैं. उनके भी अगर आप देखें नीचे तो ऑलराउंडर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे. बिल्कुल, मतलब आप राशिद को यूनाइटेड के साथ उनकी तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही लगता है ऑलराउंडर्स के. वो इसलिए उसके साथ जाते हैं कि T20 में मौका नहीं मिलता ना आपको. आपने जाके हर बॉल पे हिट मारनी होती है. टेक्निक, कोई बहुत कम प्लेयर हैं जो टेक्निक के साथ खेलते हैं. नॉर्मली आप लोगों को देखो कि वो जाके उनकी कोशिश होती है कि बड़ी हिट किसी तरह मार लें. अदरवाइज़ बहुत कम प्लेयर आप देखोगे, जो देखे हैं हमने अपने पाकिस्तानी प्लेयर, जो काफ़ी बेहतर हमें नज़र आए हैं. उनकी टेक्निक बहुत नज़र आई है बेहतर, मगर जनरली लोग आके वो मिड विकेट की तरफ हिट मारने की कोशिश, उसमें उनकी कोशिश होती है कि ऑलराउंडर जितने डाल सकें टीम में डाल लें, कोई तो चलेगा. तो ये हो यही रहा है कि एक आध चल जाता है तो फिर टीम थोड़ा सा वो, और चला भी कितना अच्छा लास्ट मैच में. अगर वो सिकंदर रजा की वो इनिंग्स ना होती तो वो 148 जो है वो बिल्कुल 100 तक भी बड़ा मुश्किल लग रहा था. जिस पोजीशन में लाहौर कलंदर्स थे 50-7, तो आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन था सिकंदर रजा. बट क्योंकि जिस तरह की उनकी इंटरनेशनल स्टेज पे फॉर्म चल रही थी, जिम्बाब्वे के बहुत की प्लेयर हैं, और उनकी तरफ एक होता है ना, आप दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं, उसका भी आपको यूसुफ भाई एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि आप किसी भी जगह पे भी जाके खेलें तो आप स्कोर करते हैं. ऑब्वियसली आप हर जगह खेल रहे हो. ये है भी वाइट बॉल का प्लेयर. मैं शायद टेस्ट क्रिकेट तो वैसे ही जिम्बाब्वे बहुत कम खेलती है अब, और
ज़्यादातर वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है और उसने अपने आप को वैसे ही तैयार किया हुआ है। बॉलिंग में भी वो डिफरेंट स्टाइल लेके आया, हालांकि नज़र आ जाता है जब हाथ यहाँ आता है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि नारायण की तरह कुछ हो जाए। वो तो हो नहीं पाता, लेकिन बैटिंग में उसने कुछ उस दिन दिखा दिया है और उसका जिसको कहते हैं कि चांस अच्छा लगा है। और ये जिस नंबर पे आता है उधर करना यही होता है। T20 में चांसेस बहुत ज़रूरी हो गए हैं। हाँ, इस पे बिल्कुल, बहुत डिपेंड करते क्योंकि हैं। जिस नंबर पे वो आता है उस टाइम यही होगा, आपने मारना ही है, क्योंकि या तो ओवर कम रह गए होंगे या आउट ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद आपने फिर चलाना शुरू कर देनी, तो उसकी लगना शुरू होगी। फिट है वो, फील्डिंग में देखें कैसी एफर्ट उसने की थी, इतना स्ट्रॉन्ग है वो। तो स्ट्रॉन्ग बंदे आजकल चाहिए क्रिकेट में। फ्लैट विकेटें होती हैं, कोई बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं होती, जहाँ हेल्प होती है आजम खान की इनिंग्स से कि स्ट्रॉन्ग बंदे जो हैं वो हर टीम को चाहिए अपने। बिल्कुल, उसने बहुत कल कमाल के छक्के मारे हैं और वो यंग भी है, 20-22 साल का होगा। असल में दुनिया में आप देखो आजकल ग्राउंड्स बहुत छोटी हो गई हैं, उसकी वजह से ना फिर हर आप जितने भी लोगों की टीमों में देखो ना, उनकी कोशिश होती है कि बैटिंग के अलावा वो कुछ ना कुछ बॉलिंग ज़रूर करें, क्योंकि ऑलराउंडर का चांस ज़्यादा होता है बजाय आप किसी बैट्समैन को खिलाएं। वो अगर फ्लॉप होता है तो वो उसके बाहर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप साथ कुछ बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उसमें परफॉर्म कर देते हो, तो आपके चांसेस रहते हैं टीम में, यूटिलिटी प्लेयर आप बन जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये इसीलिए आप देखो कोई हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं साथ कुछ ना कुछ, आप जितने भी मैचेस में टीमों को देख लें, वो साथ उसका कुछ ना कुछ ज़रूर करता है, इसलिए कि वो दुनिया में अब जहाँ भी जाके उसने खेलना है तो एक तो ग्राउंड शॉटिंग है, तो प्लस वो बॉलिंग की तरफ ज़रूर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करें। जिस तरह लाहौर कलंदर्स का एक और बड़ा अच्छा चांस लग गया कि डेविड वीज़े भी चल रहा है विद द बैट विद द बॉल, और वो ये कि कितना यूटिलिटी प्लेयर बन गया है। वो नोबडी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि डेविड वीज़े जो है वो विद द बॉल इतना इंस्ट्रूमेंटल होगा, जिस मैच में कोई और बॉलर नहीं चल रहा। उसकी सबसे ज़्यादा उधर से विकेट साथ आउट कर रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि मतलब उसको 6 मैचेस में जी 7 विकेट करते उसको कोई भी टीम, मतलब हम दोनों भी अगर बैठ के ये बात कर रहे थे उस दिन कि यार ये देखो लक देखो कि ये बंदा आउट कर रहा है। मतलब शाहीन के बाद जो सबसे सक्सेसफुल इस साल बॉलर जा रहा है लाहौर कलंदर्स का, वो डेविड वीज़े। 6 मैचेस में 7 विकेट्स उन्होंने लिए, और एक जिसे कहते हैं ना कि यूटिलिटी प्लेयर जो हर तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी एक बड़ा अच्छा चांस जो है लाहौर कलंदर्स का लग गया है इस बार। ये ऑब्वियसली जी जब अच्छा हो रहा होता है ना तो फिर हर चीज़ आपकी फेवर में जाती है। आप देखें कराची या कल इस्लामाबाद, इन लोगों को देखें, उन्होंने अच्छा स्कोर किया मगर कोई चीज़ उनके हक में नहीं जा रही पिछले साल से, तो 200 कर गए भी वो हार गए। तो जब आपकी लक फेवर कर रही होती है ना तो हर चीज़ आपकी फेवर में जाती है। आप 148 भी करते हैं तो आप जीत जाते हैं, क्योंकि एक विनिंग हैबिट होती है ना कि आपको लग रहा होता है कि हमने जीतना है। और ये लक का बहुत फेवर करती है इस क्रिकेट में। अगर आपकी अच्छा कैच हो जाए, अच्छा मोमेंटम बन जाता है ना Exactly. आपका, वही होता है। लेकिन हारिस रऊफ सो फार जो थे, जो थोड़ा सा स्ट्रगल हमें नज़र आ रहे थे इनिशियल मैचेस में। पिछले मैच में उन्होंने भी यूसुफ भाई एक अच्छी बॉलिंग डेथ में जिस तरह यूटिलाइज वो अपने आप को यूज़फुल साबित करते हैं, हारिस रऊफ ने भी एक अच्छा कमबैक किया। हारिस रऊफ तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है, क्योंकि पेस के साथ जो उसका स्लो वन है वो बहुत अच्छा है और जगह पे गिरता है और वो बहुत अच्छी उसकी रिस्ट लगती है, यूँ लगता है। बाद लोगों की नहीं लगती लेकिन उसकी लगती है, और वो उसने बहुत दफ़ा आउट भी किए हैं प्लेयर्स को। और समझ नहीं दूसरा कौन, पोलार्ड की समझ आई बस, समीन गुल। हाँ समीन गुल तो पहले भी था, नहीं बाहर था जी। चेंजेस जो हैं 2 की हैं जी मुल्तान सुल्तान्स ने। अब वो क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। हमें थोड़ी देर में ही प्लेइंग 11 जो है हमारे सामने आ जाएंगी। लाहौर कलंदर्स ऑन द अदर हैंड गोइंग अनचेंज्ड एंड शाहीन शाह अफरीदी इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट। यूसुफ भाई सरप्राइजिंग डिसीजन तो नहीं था बिल्कुल भी ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पहले से बैटिंग कर रहे हैं हर गेम में और उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, इसीलिए वो टॉस जीत के बारी ले लेते हैं। मुश्किल होती है तो स्ट्रेटजी के चक्कर में, लेकिन डिपेंड करता है सरफेस पे ऑलवेज। मेरी तो ये बिलीव है कि सरफेस देखना पड़ता है, अनलेस के कोई बहुत ही ज़्यादा किसी का ज़हन ही बना होगा हमने करनी बैटिंग है, तो वो एक और चीज़ है। और ये मुल्तान सुल्तान्स ने भी ये बार बार प्रूव किया है कि इट डज़ नॉट मैटर कि वो टॉस जीत रहे हैं हार रहे हैं, उनके वो अपनी 100% गेम जो है वो सामने लेके आते हैं। रिजवान वंस अगेन लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट देयर। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ा बात करेंगे जी प्लेइंग 11 पे।
welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolens, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. G, news from the center is that Shaheen Shah Afridi has won the toss. Lahore Qalandars are batting first. No surprises there. लाहौर ने अभी पिछले 3 मैचेस में बैटिंग पहले की है जी लाहौर में और जीते हैं मैचेस, तो वो अपने विनिंग जो उनका ट्रेंड चल रहा है उसी को कैरी ऑन करेंगे. रिजवान ऑन दी अदर हैंड यही होप कर रहे थे कि वो पहले बैटिंग करते हैं जस्ट टू पुट लाहौर कलंदर्स इन अ स्लाइटली ट्रिकी पोजीशन, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा. मुल्तान सुल्तान जो हैं उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी पहले. चेंजेस एज फार एज चेंजेस गो, प्लेइंग 11 हमारे सामने आ गई है जी. 2 चेंजेस हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से. समीन गुल खेल रहे हैं और जी खेल रहे हैं पोलार्ड. तो पोलार्ड इज मेकिंग अ कम बैक नाउ और ब्रैथवेट की जगह पे आए हैं. तो यहाँ पे ये 2 चेंजेस उन्होंने किए हैं. यूसुफ भाई क्या कहते हैं? अब समीन गुल को डाला उन्होंने तो बॉलिंग अपनी जो है उन्होंने स्ट्रेंथन की है मजीद. देखिए जो लग रहा है यहाँ के स्पिनर्स के लिए इतनी हेल्प नहीं है, इसलिए शायद अकील हुसैन को उन्होंने बिठाकर एक फास्ट बॉलर उन्होंने बढ़ाया है. और समीन गुल अच्छा सीम बॉलर है और उसने पहले भी कुछ मैचेस में उसको स्कोर पड़ गया, लेकिन उसका गेंद हल्का हल्का स्विंग हो रहा था, इसीलिए शायद उनको उसको लिया होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन थोड़ी सी हेल्प करती है फास्ट बॉलर को. हाँ 5-6 ओवर के बाद बिल्कुल ही मार पड़ना शुरू हो जाती है. हाँ लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा विकेटों का, और जैसे टीमों का नहीं पता चल रहा इस तरह विकेट्स का भी नहीं पता चल रहा. कौन सी विकेट कब क्या करेगी, कौन सी टीम कब क्या करेगी ये भी नहीं पता चल रहा. तो लगता है रिजवान को भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि कोई स्कोर उनके माइंड में उस वक्त नहीं था. इसलिए प्रेडिक्शन नहीं है, कोई पता नहीं क्या हो जाए. हो सकता है पहली आई थिंक ये फ्रेश विकेट पे खेल रहे हैं. रोज फ्रेश होती है वो रोज ये कहते हैं फ्रेश विकेट है, लेकिन कुछ समय नहीं आ रही क्योंकि कभी 200 हो जाता है, कभी 240 हो जाता है, कभी 147, वो चेज भी नहीं हो पाता. तो ये डिफरेंट सिनारियो हमारे सामने आ रहे हैं. और इसी तरह बॉलिंग में भी है. पहले 6 ओवर तो होते हैं थोड़े बहुत, बॉल चलता है, क्योंकि हार्ड होता है, सीम होती है थोड़ी. उसके बाद थोड़ा सा बॉल सॉफ्ट होता है, वो शॉटें लगना आसान हो जाती हैं. देखते हैं आज क्या होता है. लेकिन समीन गुल गुड बॉलर है, अच्छा बॉलर है. बिल्कुल, उन्होंने जो लाए हैं उसको इसीलिए लाए हैं कि वो ऊपर से थोड़ा बहुत स्विंग होता है. लेकिन देखते हैं आज बॉलिंग कैसी करता है. 180-190 तक आपको लगता है पोलार्ड जैसा बैट्समैन, और अगर जिस तरह यहाँ विकेट फ्लैट हो जाती है, अगर उसकी लगना शुरू हो गई तो वो 10-12 रन आराम से कर लेता है. तो इसलिए मैं उसको अंदर लाए हैं. पिछले मैच में पता नहीं वो अनफिट था या रेस्ट दी हुई थी, क्या किया था, लेकिन इस तरह की विकेटों पे वो बहुत डेंजरस हो जाता है. चले यहाँ पे अभी अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें, क्योंकि वॉट एवर लाहौर कलंदर्स एंड अप पुटिंग ऑन द बोर्ड 190-200 तक भी अगर वो करते हैं, तो मुल्तान सुल्तान जो है उनकी अभी तक जो ट्रेंड जा रहा है, अगर हम शान मसूद की स्पेशली बात करें, रिजवान तो चले निकाल लेते हैं पहले 6 ओवर 7 ओवर, लेकिन शान थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं विद द न्यू बॉल, जब उनको स्पेशली वो इन स्विंग उनसे नहीं खेला जा रहा. सो फार शाहीन का डू यू थिंक कि आज ये मैचअप जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है? देखिए होता क्या है कि जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उसको एक आध इनिंग चाहिए होती है उस फेज से निकलने के लिए, जहाँ से उससे स्कोर नहीं हो रहा होता. तो मेरा ख्याल शान गुल बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ चुके हुए हैं क्योंकि उनसे स्कोर नहीं हो रहा ना, वो उसको लंबा एक बड़ा स्कोर नहीं हो पा रहा. तो मेरा ख्याल जीत मुझे शाहीन की लग रही है. सो फार अभी तक बेचारे से स्कोर नहीं हो रहा. हमारी दुआ है कि आज स्कोर के. अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, उसने अच्छा सर्व किया है. लेट्स सी. अभी तो खैर जिन जिन प्लेयर्स की इस सीज़न शादियाँ हुई हैं वो सारे के सारे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. आई होप दे आर नॉट टू डिस्ट्रैक्टेड. मेरे ख्याल टूर्नामेंट के बाद शादी करवानी चाहिए थी इनको. गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती है, मौसम निकल जाए. लेकिन फिर भी आज जो है एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा. लाहौर कलंदर्स जो है अपने होम ग्राउंड में एक बार फिर नज़र आएंगे और एक अच्छा टोटल जो है उनकी उम्मीद यही होगी, क्योंकि जिस फॉर्म में आगे रिजवान भी हैं एंड फिर पोलार्ड, मिलर और खुशदिल शाह खेल रहे हैं, तो उनकी उम्मीद यही होगी कि 200 तक तो आराम से मैक्सिमम. देखें जो अभी तक हम लाहौर की विकेट्स देख रहे हैं या इस्लामाबाद की देख रहे हैं, उसमें स्कोर तो मैक्सिमम करना पड़ेगा. और अब ये नहीं है कि कोयटा के ख़िलाफ़ मैच हो रहा है. इनकी अगर बैटिंग लाइनअप देखें, एंड तक इनके पास ऑलराउंडर जो है बैट्समैन है जो रज़ा की तरह कुछ भी कर सकता है. कोई भी बैट्समैन, पुलार्ड को अगर आप ले लें, नो डाउट कि उसका अक्सर यूसुफ कहते हैं कि मोटा हो गया हुआ है और वो वाकई मोटा हुआ है और उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, मगर उसमें एबिलिटी है कि वो बड़ा स्कोर कर सकता है. मतलब छोटे
कम ओवर्स में ज़्यादा स्कोर कर सकता है अगर उसकी लगनी शुरू हो जाए। वैसे अभी तक हमने देखा नहीं कि उससे लगी हो, बट हम तो सबको पता मगर है कि ये वो है क्या कर कि सकते हैं। लाहौर कलंदर को बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इसको जीतने के लिए। लेकिन अगर इतना उसको बार बार मेरा नाम लेके मोटा कहते रहे ना तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसको एक बार ही कहा है, नहीं ये ज़्यादा हो कोई बता देगा ये मोटा कह रहा था। नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जाहिर है फिटनेस जो है वो नजर आ रही होती है, एक दफ़ा ही कहना होता है ना, बार बार नहीं कहना। चले, विल कीप दैट इन माइंड। लेकिन रैप अप करने से पहले आज मैं आप दोनों से प्रेडिक्शन ज़रूर लूँगी, और ये आपको देनी पड़ेगी आज। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसलिए अब इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है ना शो भी। हमने थोड़ा सा बनाना है कि कौन सी टीम जो है वो थोड़ी एज पे लग रही है, बिकॉज बोथ टीम्स आर कम्पीटिंग फॉर दैट नंबर 1 स्पॉट। मलिक साहब, आपसे शुरू करूँगी। एक टीम का नाम ले, आपके माइंड में किस टीम को एज है? देखिए, हमारी टीम लाहौर कलंदर है, पर मुझे लग रहा है कि मुल्तान जीतेगी यार। वाओ, ओके, देयर वी गो, वी हैव आवर फर्स्ट प्रेडिक्शन। यूसुफ भाई, ये आपने कहा है तो इसलिए दी है, वरना हम बस वी विल चेक बैक ऑन दैट। मेरे ख्याल 10:30 में मैं आपको बता दूंगा। यूसुफ भाई, मैं नाम जब तक आप नहीं लेंगे टीम का शो नहीं मेरा। यूसुफ की भी मैं बता देता हूँ, लाहौर कलंदर। चले, आप लाहौर को कर लें अगर वो एक मुल्तान के लिए। वैसे तो 10:30 में सही जगह पे स्टैंड कर सकता था बताने के लिए, लेकिन अगर आप अभी कह रहे तो अभी कह देता हूँ। लेकिन क्रिकेट का कुछ पता नहीं, T20 तो में बेहतर है, लेकिन लाहौर कलंदर को एज जरूर है, उनकी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, चले, वी हैव 1 वोट ईच फॉर द टीम्स। सलीम मलिक साहब कह रहे हैं जी मुल्तान सुल्तान्स आज जीतेगी। यूसुफ भाई जो है ऑन द अदर हैंड लाहौर को थोड़ा एज दे रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। अब देखना होगा कि ये दोनों कैप्टन्स जिनकी विन परसेंटेजेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 70% पे रिजवान है, 71 पे शाहीन है। ऑन द अदर हैंड जो हेड टू हेड है दोनों टीम्स का वो भी बराबर है जी, साथ साथ। तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस गेम सो एक्साइटिंग टू वॉच। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है, मैच का वक्त शुरू होने वाला है। हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।